जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। ईश्वर कैसा दिखाई देता है, ये बहुत सारे लोगों का पूछना था कि ईश्वर को मतलब यदि हम एक शब्द में कहें तो वो कैसा दिखाई देता है, कैसे हम उसे देख सकते हैं, क्या उसका आकार है, क्या उसका स्वरूप है, क्या हम ईश्वर को देख भी सकते हैं, क्या हम ईश्वर को जान सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का पूछना था। देखिए, कहूँ कि यदि ईश्वर के आकार की बात करें तो उसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी आती है जिसके माध्यम से आप पूरा समझ जाएंगे कि क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं, क्या ईश्वर का साक्षात कर सकते हैं और ईश्वर किस प्रकार का होता है। एक व्यक्ति सुबह सुबह जाता है कि फ्रेश होने के लिए, सुबह सुबह उठता है और गांव से थोड़ा दूर जाता है फ्रेश होने के लिए। जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि एक पेड़ पे बहुत सुंदर सा कीड़ा बैठा हुआ था, बहुत सुंदर कीड़ा, और जिसे वो देख के बड़ा भावुक होता है और बड़ा उसका मन उसके प्रति ललायित होता है। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर चीज़ देखी मैंने। उसके बाद फिर वो घर जाता है और घर जाके 2-4 लोगों को बताता है। जिस पहले को बताता है तो उससे कहा कि देख, मैंने आज सुबह सुबह एक बहुत सुंदर कीड़ा देखा और वो इतना मनमोहक था कि क्या ही बताऊं तुझे। वो लाल कलर का था। जो सामने वाले से बता रहा था उसने कहा कि चुप, झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं भी उसे देखता हूं, वो लाल नहीं, वो हरे कलर का है। फिर तीसरे से बातचीत करता रहा, तीसरे के पास गया, वो तीसरे से बातचीत किया तो उसने कहा अरे यार, आज तो मैंने सुबह सुबह बहुत सुंदर कीड़ा देखा, लाल कलर का था, बड़ा अच्छा था। तो उसने कहा चुप रहिए आप, मैंने भी उसे देखा है, वो लाल नहीं, वो गुलाबी है। अच्छा, एक ने हरा बताया, एक ने गुलाबी। फिर वो तीसरे अगले आदमी से मिला, उसने कहा अरे आज तो मैंने सुबह सुबह बहुत सुंदर कीड़ा देखा और वो तो बड़ा प्यारा था, मैंने उसे लाल कलर का देखा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो तो काला था, ऐसा नहीं था, वो आप झूठ बोल रहे हो। अरे वाह। फिर उस अगले के पास, उसका और मित्र था, उसके पास गया। तो ऐसे ही वो कई लोगों के पास जाता रहा और सबने उसका कलर अलग अलग बताया, अलग अलग उसका कलर बताया। कोई लाल, कोई पीला, कोई आसमानी, कोई बैगनी, कोई हरा, इस तरीके से करके सारे लोग कलर बताए जा रहे थे। अब सारे लोगों में बड़ी बहस छिड़ गई, लड़ाइयाँ होने लग गई कि अरे अरे, मैंने ऐसा देखा, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, ऐसे कैसे कह रहे हो, आओ चलो अभी पता दिखते हैं, अभी पता लगाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। इस तरीके से करके बहस छिड़ गई और सारे लोग चल दिए। उस पेड़ के पास पहुँचे जब, तो वहाँ देखा कि एक व्यक्ति वहाँ परमानेंट रहता है। जैसे वो लोग पहुंचे तो देखे कि उसका उसमें कोई कलर ही नहीं है, मिट्टी टाइप में, एक कहूँ कि हल्का सा उस ऐसा हो गया था वो। तो लोग पहुंचे, जो व्यक्ति वहाँ रहता है वो उनकी लड़ाइयाँ देख करके वहाँ पहुंचा। उन्होंने कहा आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। उनका कि ये मैं कह रहा हूँ लाल है, कह रहे हैं हरे, कह रहे हैं गुलाबी है। तो उन्होंने कहा कि अरे लड़ो मत, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं तो यहीं का मूल निवासी हूँ, इसी के पास रहता हूँ, मैं भी इसे रोज देखता हूँ, ये दिन भर में कई कलर बदलता है, कभी ये लाल हो जाता है, कभी ये पीला हो जाता है, कभी ये हरा हो जाता है, कभी ये गुलाबी हो जाता है। ये बहुरूपिया है, ये अनेकानेक रूप बदलता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इसका कोई रूप ही नहीं होता है, जैसे अभी देख लो। इसी प्रकार ईश्वर को जिसने जिस स्वरूप में देखा, उसको ईश्वर उसी स्वरूप में दिखा। किसी ने ईश्वर को सेवा से पा लिया, किसी ने ईश्वर को भक्ति से पा लिया, किसी ने ईश्वर को ज्ञान से पा लिया। और जिसने जिस प्रकार पाया उसे उस प्रकार मिले। सबरी को किसी और प्रकार मिले, मीरा को किसी और प्रकार मिले, अर्जुन को किसी और प्रकार मिले। तो जिसने जिस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, जिसने जिस प्रकार ईश्वर को पाना चाहा, उसको ईश्वर उसी प्रकार मिले। हमें अपने स्वरूप को शुद्ध बनाना है, हमें अपने स्वरूप को सात्विक बनाना है, हमें अपने स्वरूप को, जीवन को आगे बढ़ाना है। ईश्वर तो स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि हम अपने स्वरूप को ही शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं और कल्पनाएं करते हैं कि ईश्वर को हम देख लो, ईश्वर किस कलर का है, कैसे वैसे, हम अपने जीवन के शुद्धतम और पवित्र रास्ते तो बनाएं, वो उन्हीं रास्तों में खुद व खुद सहायता करने चला आएगा। पर हम रास्ते नहीं बना रहे हैं, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। हमें क्या करना है, अपने जीवन के शुद्धतम रास्तों को बनाना है। मीरा ने क्या किया, भक्ति करना शुरू कर दिया और अपार भक्ति की। किसी ने ईश्वर को ज्ञान से पाया, किसी ने सेवा,
रामकृष्ण परमहंस को बताते हैं कि जब वो 6 वर्ष की अवस्था में थे तभी उन्हें ईश्वरानुभूति हो गई थी। वो तो उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आगे चलकर सेवा को बहुत महत्वता दिया। आज रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे हॉस्पिटल भी चलते हैं। तो इसलिए किसी ने सेवा से पाया, किसी ने भक्ति से पाया। मीरा ने कैसे पाया? भक्ति से पाया। उसके माधव भक्ते चले आए। किसी ने उसको काटने के लिए जब सांप छोड़ा तो उस सांप में भी वो देख रही है। समझिए कि जब उसे मारने के लिए सांप छोड़ा तो उस क्या कहती है कि आओ आओ बलिहार प्यारे कृष्ण मुरार। हे मतलब सांप को भी कह रही कि आओ आओ, आज तो आप सर्प बन के आए हो। वाह जी वाह, ये होती है भक्ति की अपार श्रद्धा। आज आए प्रभु सांप की लिबास में, मतलब आज सांप के लिबास में आ गए। वो सांप को भी देखती है तो उसमें से कृष्ण दिखाई देते हैं। जब तुम्हारे अंदर ये अंतःकरण होगा ना तो तुम्हें ईश्वर का रंग स्वरूप, कहूं कि हर चीज अपने आप को स्वतः दिखाई देगी। और जब तक ये भाव नहीं होगा तो कल्पना भी करना बहुत व्यर्थ है, और करनी भी नहीं चाहिए। क्या कल्पनाएं करोगे? जो सिक चिल्ली वाली कल्पनाएं हो जाएंगी फिर वो तो। इसलिए जब तक मीरा जैसा भाव नहीं होगा कि आप एक सांप में भी ईश्वर देख सकते हैं, तब तक ये समझ लेना कि आप बहुत पीछे हैं अभी। संत तुकाराम की एक सभा लगती थी। संत तुकाराम की एक सभा लगती थी और एक व्यक्ति उनकी सभा में सत्संग में आता था रोज, और उनसे बहुत चिढ़ता था। एक दिन क्या हुआ कि तुकाराम की भैंस से जाके उसके बगीचे में कुछ खा लिया उसका, और वो तुकाराम के पास आया, लगा गालियां देने तुकाराम को, और वो चुपचाप रह गए, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। अब उसकी समस्या और बढ़ गई। उसने एक कटीला डंडा लिया और मार मार के खून निकाल दिया तुकाराम के शरीर से, मार के चला गया अपने घर। और जब अगली सुबह फिर सभा लगी, सुबह आरती का समय हुआ, तुकाराम ने देखा वो तो आया नहीं। तो तुकाराम उसके घर जाते हैं और उसके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं महात्मा जी, महाराज भक्त उसके थे, तो उन्होंने कहा कि क्षमा चाहता हूं मैं कि मेरी भैंस आपका बगीचा चर गई, पर आपसे निवेदन है कि आरती में चलिए। जिसने मार मार के रक्त से खून निकाल दिया, उसके प्रति भी इतने सच्चे भाव जिस दिन होंगे, उस दिन स्वतः ईश्वर के दर्शन आपको हो जाएंगे। और वो पैरों में गिर गया उनके तुकाराम के। इसी प्रकार जब तक आपके जीवन में, आपके अंदर, आपके अंतःकरण में सच्ची, कहूं कि श्रद्धा पैदा नहीं होगी, सच्चा प्रेम भाव पैदा नहीं होगा, तब तक ईश्वर को पाना बड़ा मुश्किल सा है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उसके रंग के चक्कर में मत पड़िए, ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर लाइए और अपनी एक योजना बनाइए, पवित्र कार्यों की तरफ चलिए। ईश्वर स्वतः आके आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।